अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मेरा व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी किया था। मैंने कीमे वाले सैंडविच रेडी किए थे, साथ में मैंने थोड़ी सी मायोनीज, थोड़ा सा केचप रख लिया था और साथ में मैंने दूध पत्ती बना ली थी। फिर मैंने नाश्ते के बाद मैंने आयरा को तैयार किया क्योंकि मैंने अम्मी की तरफ जाना है और मेरे कज़न की शादी है, तो आपको पता है कुछ ना कुछ तैयारी रह ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड, मैं और आयरा हम अम्मी की तरफ आगे आते साथ ही फिर मैंने अपना लहंगा देखा। मेरा लहंगा ये मिल ही नहीं रहा था। ये मेहंदी वाला मेरा लहंगा था, मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था, तो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था। बहुत ट्राई की हमने, 2-3 दिन हमें लग गए, हमें कहीं नहीं मिला। हमने चप्पा चप्पा देख लिया था पर हमें कहीं पर ये नहीं मिल रहा था। पर एट दी एंड ये फिर हमें मिल ही गया, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ, पता नहीं दोबारा फिर आता है या नहीं आता, चलो अब तो इसको पहन लूँ ना। तो यहाँ पर मैं ट्राई करने लगी थी कि मेरे आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आता तो इसके ऑल्टरनेटिव कोई और ड्रेस निकाल लूँ। मगर इसको जब मैंने ट्राई किया तो ये मेरी ड्रेस आ गया था। थोड़ा सा टाइट था पर आ गया, इजीली ही आ गया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्लर जाऊँ, वहाँ से अपना हेयर स्टाइल बनवा लूँ और मेकअप खुद कर लूँ। कभी सोच रही हूँ कि अच्छा पार्लर जाती हूँ, उनसे डीलिंग करती हूँ, अगर तो बात बन गई तो फिर पूरा का पूरा मेकअप भी उनसे करवा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे पूरा आ गया है और अल्लाह का शुक्र है मेरे पूरा आ गया। मैं इतनी कोई हेल्दी नहीं हुई, दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैं बाज़ार चली गई, आयरा के लिए कपड़े लेने थे। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, कपड़े ले लेती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ शादी की। ये आप देख सकते हो कि ये 2 ड्रेस मुझे ये अच्छे लगे थे। अब आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे ब्लैक कलर में अच्छा लगा था, जर्सी स्टफ था, सर्दी भी नहीं लगनी थी। उसके बाद मैं आयरा के लहंगे की तरफ आ गई। मेरा ये माइंड था कि मेरे लहंगे के साथ इसका मैच हो जाता, मतलब वैसा ही स्टफ़ मिल जाता, मगर मुझे वैसा स्टफ़ नहीं मिला। पठानों की शॉप पर मैं गई थी, उन्होंने ये मुझे डिफरेंट स्टाइल दिखाए कि आजकल ये चल रहे हैं। ऑर्गेन्जा स्टफ़ में ये कढ़ाई का काम हुआ था और ये 850 की शर्ट दे रहे थे और आयरा का इजीली लहंगा बन जाना था। मगर मुझे इसकी कुर्ती का कोई हिसाब नहीं लगा, कोई अच्छा कंट्रास्ट नहीं मिला। मेरा था कि वेलवेट में मिले, मगर वेलवेट के साथ कोई कंट्रास्ट नहीं था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, मुझे नहीं मैचिंग अच्छी लगी। फिर मैंने आयरा के लिए ये बलून लिया। ये देख के आयरा बहुत खुश हो जाती है कि मुझे मम्मा ने ये बलून लेके दिया है। बच्ची है, बच्चे ऐसी चीज़ों को देख के ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और फिर मैं जब घर लेके आई, ये बहुत हैप्पी हुई। और मगर इसने 1-2 घंटे के बाद इसको फूस कर दिया, इसके ऊपर इसका पाँव आ गया और उसकी हवा निकल गई और फिर वो ख़राब हो गया। फिर ये बहुत रोई कि मम्मा मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। ये ना काटिया काट लेती है। जब मैं बाज़ार थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि तुम घर पर हो या कहीं बाहर निकली हुई हो। उससे मैंने कहा मैं बाज़ार हूँ, तुम घर चलो, क्योंकि उसने मेरे से मिलने आना था। मेरे से तो खैर वो नहीं मिलने आएगी, वो आयरा को मिलने आई थी। उसका था कि तुम तो मेरे घर आती नहीं हो, तो मैंने आयरा को मिलने आना है और अम्मी को मिलने आना है। तो एनीवे वो आई, फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर हमने पिज़्ज़ा खाया, बहुत यम्मी था। ये चंकन चीज़ का था, बहारी कबाब, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। आयरा यहाँ पर बहुत हैप्पी हो रही थी। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब इसकी हवा निकल गई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको और ला दूँगी। तो बच्चे हैं, बच्चे मिनट में चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें और ला के दो। मैंने अगली सुबह में ये ड्रेस प्रेस किया। मेरी चाची चाचू आ रहे थे मिलने मुझसे, मेरे अब्बू से मिलने, फैमिली से मिलने आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये वाला ड्रेस मैं पहन लूँगी। फिर ये मैं लैशेज़ लेके आई थी। मैं ये देख रही थी कि मैं कौन सी शादी पे लगाऊँ, मगर मैंने लाइट ही लगानी है, हैवी नहीं। हैवी ऐसे ही दिल कर पड़ा, फिर मैंने कहा चलो जब कभी इंसान का दिल करता है तब लगा लेंगे। और यहाँ पर मेरे चाचू और चाची आ गए थे, हम गप्पे लगा रहे थे और बस फिर मैंने बिरयानी बनाई। बिरयानी की रेसिपी मैंने नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मैंने एक तो गैस ही नहीं आती, गैस का वेट करना पड़ता है, सिलेंडर पर वो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया था और मैंने टमाटर काट लिए थे। मुझे बिरयानी में प्याज और टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं कौरमे में। जब ये दोनों ज़्यादा होते हैं तो फिर मुझे बिरयानी का मज़ा आता है और दही मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी बनाई। बिरयानी की पूरी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड हो सकी क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं हल्का सा प्याज को फ्राई करती हूँ, उसमें मैं चिकन ऐड कर लेती हूँ, चिकन को फ्राई करती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद फिर मैं टमाटर ऐड कर लेती हूँ, उसको करती हूँ। उसमें यहाँ पर मैंने दही में बिरयानी के पैकेट ऐड कर लिए थे, 2 ऐड किए थे और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी। और आयरा की आवाज़ को वाइट करना भी जानबूझ के मुझे तंग कर रही है। दही में बिरयानी के पैकेट ऐड कर रही थी और मसाला भून रही थी और साथ में अम्मी चावल बॉयल कर रही थी और यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गई है। बस आज का मेरा व्लॉग यही था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।